हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष जांगड़। आज हम हमारे भारत दर्शन टॉपिक में दूसरा दोस्तों हम आज गोवा का भ्रमण करेंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम गोवा की स्थापना और गोवा की आज़ादी की बात करेंगे। दोस्तों गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को 30 मई 1987 स्थापना 30 मई। दोस्तों गोवा की स्थापना तो 30 मई 1987 को हुई थी, लेकिन भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया कब? 1961 ईस्वी। 1961 ईस्वी में गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया। गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया। कब करवाया दोस्तों? 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया। ऑपरेशन विजय, इसके द्वारा ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को आज़ाद कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। अब हम आगे बात करेंगे इसकी राजधानी की। राजधानी होगी पणजी। राजधानी पणजी। राजधानी पणजी। अब हम आगे बात करेंगे इसके सीएम होंगे प्रमोद सावंत। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। अब हम आगे बात करेंगे इसके राज्यपाल होंगे सत्यपाल मलिक। राज्यपाल सत्यपाल मलिक। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि पुर्तगालियों से आज़ाद कराने के लिए गोवा को कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? भारत के द्वारा गोवा को आज़ाद कराने के लिए पुर्तगालियों से कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन विजय। हम आप बात कर रहे हैं इसके राज्यपाल होंगे सत्यपाल मलिक। राज्यपाल सत्यपाल मलिक। राज्यपाल सत्यपाल मलिक। अब हम आगे बात करेंगे इसकी सत्यपाल मलिक पहले किस राज्य के गवर्नर थे? सत्यपाल मलिक पहले जम्मू एंड कश्मीर के राज्यपाल रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करेंगे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटों की। लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा की सीटें हैं दोस्तों, इसमें दो सीटें लोकसभा की। राज्यसभा की एक सीट है और विधानसभा की। अब बात करें विधानसभा की, तो इसमें विधानसभा की 40 सीटें। विधानसभा सीटें 40। जिलों की बात करें, गोवा को कितने जिलों में या कितने भागों में विभाजित किया गया? तो गोवा को 2 जिलों में विभाजित किया गया है। जिले 2, गोवा में 2 जिले हैं। अब हम आगे बात करेंगे इसकी सीमा की। सीमा किन किन राज्यों से लगती है? महाराष्ट्र, गोवा,
सॉरी महाराष्ट्र कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक से। इसके साथ साथ गोवा में समुद्री सीमा भी लगती है। समुद्री सीमा पश्चिमी तट पर स्थित है गोवा। गोवा कौन से तट पर? पश्चिमी तट पर। यहाँ पे पश्चिमी तट पर स्थित है गोवा। गोवा पश्चिमी तट पर स्थित है दोस्तों। अब हम बात करें समुद्री सीमा की, तो गोवा से अरब का सागर जो है उसकी सीमा लगती है। कौन सा? अरब का सागर, अरब का सागर। अरब का सागर, अरब की जो सागर है उस पर सीमा लगती है गोवा की। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करें यहाँ के राज्य पशु पक्षी और इसके साथ साथ भाषा और नृत्य फूल। सबसे पहले गोवा के राज्य पक्षी की बात करते हैं। राज्य पक्षी, कौन सा होगा? रूबी थ्रोडेट। रूबी थ्रोडेट, इसी को येलो बुलबुल। रूबी थ्रोडेट को येलो बुलबुली कहा जाता है। अब हम आगे बात करेंगे राज्य पशु। राज्य पशु होगा गौर। राज्य पशु दोस्तों गौर। राज्य पशु गौर। अब हम आगे बात करेंगे इसके फूल की। फूल होगा जास्मीन का। राज्य फूल जास्मीन। राज्य फूल जास्मीन। अब हम आगे बात करेंगे राज्य पेड़ की। राज्य पेड़ होगा मती। राज्य पेड़ मती। मती का पेड़ इसका राज्य पेड़ है दोस्तों। अब हम यहाँ के भाषा की बात करें तो राज्य भाषा होगी कोंकण। राज्य भाषा होगी कोंकणी। राज्य भाषा कोंकणी। राज्य भाषा कौन सी होगी दोस्तों? कोंकणी। अब हम आगे बात करेंगे इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, क्षेत्रफल। गोवा का क्षेत्रफल। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य होगा दोस्तों। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य। कुल मिलाकर यह भारत में अपना 28वां स्थान रखता है। क्षेत्रफल। गोवा के क्षेत्रफल की बात करें तो 3702 किलोमीटर, 3702 वर्ग किलोमीटर। 3702 वर्ग किलोमीटर। भारत में स्थान 28वां। भारत में स्थान होगा 28वां। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से। भारत का सबसे छोटा राज्य। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा। अब हम यहाँ पे पर्वत श्रेणी की बात करेंगे तो पश्चिमी पर्वत। पश्चिमी पर्वत।
पर्वत श्रेणी, पश्चिमी पर्वत, पश्चिमी पर्वत, पश्चिमी पर्वत यहाँ की पर्वत श्रेणी है। दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे राष्ट्रीय पार्क। दोस्तों राष्ट्रीय पार्क की बात करेंगे अब। गोवा में कौन कौन से राष्ट्रीय पार्क हैं? राष्ट्रीय पार्क मौल्यम, इसका उपनाम भी है महावीर राष्ट्रीय पार्क। इसका मौल्यम राष्ट्रीय उद्यान का उपनाम महावीर राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख नदियां मंडोरी, जुआरी, और इसके साथ तेरेखोल, और चपोरी। 4 प्रमुख नदियां हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब हम नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं। नदी घाटी परियोजना, का नाम होगा अंजुनेम। और अंजुनेम के साथ साथ जो सिंचाई परियोजना है यहाँ की वो होगी सलोली सिंचाई परियोजना। सलोली गोवा की सिंचाई परियोजना। सलोली गोवा की सिंचाई परियोजना होगी। दोस्तों हम आगे बात करेंगे गोवा की सर्वोच्च चोटी। सोसो गोर सर्वोच्च चोटी। सोसो गोर इसकी ऊंचाई होगी 1166 मीटर। गोर की ऊंचाई 1166 मीटर। अब इसकी बात करें तो त्योहारों की, गोवा के प्रमुख त्योहार। दोस्तों गोवा के प्रमुख त्योहारों में गोवा कार्निवल और इसके साथ साथ ईस्टर सिग्मो। गोवा कार्निवल, ईस्टर सिग्मो। गोवा कार्निवल, ईस्टर और सिग्मो, ये गोवा के प्रमुख त्योहार होंगे। गोवा कार्निवल, ईस्टर और सिग्मो, ये 3 प्रमुख त्योहार है। अब बात करेंगे नृत्य की। नृत्य होंगे देखनी यहाँ का प्रमुख नृत्य। कौन कौन से? देखनी, डालो और फुगदी। नृत्य देखनी, डालो और फुगनी। देखनी, डालो और फुगनी, ये यहाँ के प्रमुख नृत्य होंगे।
ठीक है दोस्तों। और आगे बात करेंगे संगीत की। संगीत भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पश्चिमी संगीत यहाँ पे चलता है। यहाँ के संगीत के बारे में एसएससी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। संगीत के बारे में एसएससी के एग्जाम में बार बार ये गोवा के संगीत के बारे में पूछा गया है। संगीत यह कौन कौन से होंगे? पश्चिमी संगीत, और इसके साथ साथ भारतीय शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत, ये दो संगीत है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। और अब आगे बात करेंगे जीआई टैग की बात करेंगे। जीआई टैग किन किन को दिया गया है? गोवा का जीआई टैग फेनी और इसके साथ साथ खोला चिल्ली। जीआई टैग फेनी, खोला और चिल्ली, ये यहाँ पर प्रमुख जीआई टैग दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों। जीआई टैग होते क्या है? जो जिस भी स्थान की जो स्थानीय प्रमुख वस्तुएं या फिर कुछ भी जैसे स्थानीय प्रमुख चीजें जो स्थानीय एक क्षेत्र में प्रसिद्ध होती हैं, उनके लिए उनकी पूरे भारत में उनकी प्रशंसा के लिए एक जीआई टैग दिया जाता है दोस्तों। जीआई टैग दिया जाता है और इसके साथ साथ जीआई टैग उसी वस्तु को दिया जाता है जो एक स्थानीय क्षेत्र में बहुत ही प्रमुख एंड वहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध चीज होती है। ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ पे फेनी, खोला और चिल्ली को गोवा में जीआई टैग दिया गया है। अब आगे बात करेंगे जलप्रपात की बात करें तो दूध सागर जलप्रपात होगा गोवा में जलप्रपात। गोवा का जलप्रपात दूध सागर। जलप्रपात। ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करें यहाँ के प्रमुख स्थानों की। प्रमुख स्थान गोवा में प्रमुख स्थान कौन कौन से हैं? संत जेवियर का मकबरा, गोवा में प्रमुख स्थान संत जेवियर का मकबरा। दोस्तों पिछली बार रेलवे डी ग्रुप के एग्जाम में भी यहाँ के संत जेवियर के मकबरे के बारे में पूछा गया था दोस्तों। संत जेवियर का मकबरा कहाँ पे है? ये जो पिछली आपकी आरआरबी डी ग्रुप की जो भर्ती हुई थी उसमें पूछा गया था। संत जेवियर का मकबरा, संत जेवियर का मकबरा। दोस्तों इस मकबरे को यूनेस्को ने अपनी राष्ट्रीय धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। यूनेस्को की सूची में दोस्तों संत जेवियर के मकबरे को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। संत जेवियर के मकबरे को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों। आज हमने गोवा का विस्तृत संपूर्ण अध्ययन किया और इसके आगे हम कल एक नया स्टेट लेके चलेंगे। ठीक है दोस्तों। हम रोज आपको इसी तरह लॉकडाउन में प्रत्येक अलग अलग डेली नए नए राज्यों के बारे में हम आपको अध्ययन कराएंगे, घुमाएंगे। ठीक है। लॉकडाउन में रोज एक नए स्टेट में घूमेंगे दोस्तों हम।
ठीक है। और हमारे वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारा रोज आने वाला वीडियो भारत दर्शन का प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच जाए, और उसको लाइक भी करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।